बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 18 अगस्त टिल 24 अगस्त 2025 और इस आने वाले हफ्ते में हॉरोस्कोप और टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, इस पूरे हफ्ते की हालात, सिचुएशंस, फाइनेंसेस, लव लाइफ, करियर डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और ये जो वीडियो है वो एरीज, टॉरस, कैंसर और जेमिनाई के लिए होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर योर ऑल सपोर्ट। आप सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरे इस चैनल को, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप सब लोगों की सपोर्ट से, आप सब लोगों के प्यार से जो है वो मेरा जो YouTube चैनल है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है और आगे ग्रो कर रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों का प्यार है और सपोर्ट है और दुआएं हैं। तो वो स्टार्ट लेते हैं हॉरोस्कोप का एरीज से, लेकिन सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए 21 अगस्त को 21 अगस्त को वीनस प्लैनेट, जिसको सयारा ज़ोहरा भी कहा जाता है, ट्रांजिट करेगा इन कैंसर। वीनस प्लैनेट जो है वो रूल करता है दो स्टार्स को, लिब्रा और टॉरस, और ये ही मूव करेगा 21 अगस्त को कैंसर में मूव कर रहा है। कैंसर को प्लैनेट मून जो है वो रूल करता है और ये प्लैनेट जहाँ पे वीनस प्लैनेट जो है मोहब्बत, प्यार, शादी, फाइनेंसेस, मनी को रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ ये ट्रांजिट करके जा रहा है कैंसर में वो इमोशंस का जो है वो स्टार है, फुल ऑफ इमोशंस, सेंटिमेंट्स आपकी जो है वो। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम है और ये टिल 15 सितंबर तक जो है इसका जो है पोजीशन कैंसर में रहेगी और उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। वो मैं आपको आगे वाले जो भी हॉरोस्कोप्स होंगे वो मैं आपसे शेयर करती रहूंगी, अपडेट्स करती रहूंगी। लेकिन 21 अगस्त से आप कुछ रेमेडीज करके, अगर आपके जो है बर्थ चार्ट में आपके जायचे में वीनस पोजीशन, वीनस प्लैनेट की पोजीशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जो मैंने पिछले कुछ हॉरोस्कोप में भी मैंने आपसे कहा, बताया था आपको कि जो लोग, जिन लोगों का वीनस प्लैनेट जो है वो वीक है, वो कुछ टिप्स मैंने आपको बताई थी। आज फिर मैं कुछ टिप्स बता देती हूँ ताकि आपकी ये जो सिचुएशन है 21 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, ये जिन लोगों की शादी के मसले हैं वो हल हो सकते हैं इन रेमेडीज से। जिन लोगों की लव लाइफ के इश्यूज हैं वो भी हल हो सकते हैं। जिन लोगों के फाइनेंशियल, पैसे से रिलेटेड जो भी मसले मसाइल हैं वो इंशाल्लाह जो है इन रेमेडीज से बेहतर हो सकते हैं। तो ये रेमेडीज हैं, सदका देना है आपने चावल का, और ये शुरू कर दें आप सदका, यानी कि चैरिटी भी हम इसको कह सकते हैं, सदका खैरात भी कर सकते हैं। आपने क्वांटिटी जो है मैटर नहीं करती, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो आपने चावल 21 सितंबर से लेकर टिल 15 सितंबर आपके पास टाइम है। आप जो है एवरी फ्राइडे, हर जुमे के दिन भी आप ये सदका कर सकते हैं। चावल का सदका, राइस आप चैरिटी कर सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत इजी है कि ख़वातीन की रिस्पेक्ट करें जो आपके घर में जो मौजूद है फीमेल्स वो। और उसके अलावा अगर वर्क प्लेस पर जहाँ पे भी आपसे आपका इंटरेक्शन होता है फीमेल के साथ, और मेल के लिए नहीं बल्कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी यही रेमेडी है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको जो आपकी फैमिली में जो फीमेल्स हैं, आपकी वर्क प्लेस पर जो फीमेल्स हैं उनका ख्याल रखना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और ख़ास अपनी वालदा, अपनी माँ, अपनी मदर की टेक केयर करनी है, उनका ख्याल रखना है और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। तो ये जो टाइम है वो वीनस प्लैनेट के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो इस टाइम से फ़ायदा उठा सकते हैं तो उनके लाइफ में जैसे कि मैंने कहा, मनी मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स, लव मैटर्स, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, शादी, ये सब इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे।
और ये ज़रूर कीजिएगा। अब हम कमेंट्स की तरफ आते हैं और वो कमेंट्स जो है सबसे पहले मुझे रीड करने होते हैं, लेकिन वो जो है मुझसे मिस हो गए। तो पहले हम कमेंट्स की बात करते हैं जिन लोगों के लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में जिन्हें कमेंट्स किए थे। फर्स्ट कमेंट है राहीला नाज, 100% कैंसर के लिए सच बोला आपने, गुड मैसेजेस, थैंक यू। राहीला अब्बास चुक्ता, मैडम साहिबा आप हकीकत में सच बता रही हैं, थैंक यू। मरियम काजी, आपने कहा था रिश्ता आ सकता है, वो नहीं आया। तो मरियम काजी देखें, जो मैं आप तक पहुंचाती हूँ, जो अपनी कैलकुलेशन, अपनी छोटी सी जो नॉलेज है जरा सी, उसके लिहाज से जो मैं आपको गाइड करती हूँ, ज़ाहिर एक जनरल गाइडेंस होती है जो हर किसी के लिए होती है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। आपके सामने ही कार्ड्स मैं निकालती हूँ, आपके सामने ही सारी रीडिंग्स होती हैं और जो बाज़ औक़ात वो चीज़ें 100% ऑब्वियसली चीज़ें एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन पर्सनल रीडिंग लेने का यही मकसद होता है। पर्सनल रीडिंग से आपको यही फ़ायदा होगा कि आप अपने पर्सनल जो भी हालात हैं, वो जो भी सिचुएशंस हैं, उनको लेकर आप अपने सवालात जो है वो बता सकती हैं, पूछ सकती हैं, अपने मसले डिस्कस कर सकती हैं। तो आप पर्सनल अपनी रीडिंग बुक करवाइए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, नंबर स्क्रीन पर इसीलिए आप सब लोगों के लिए आता है ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। नंबर है 033081111511 पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब शुरू करते हैं एरीज से और देखते हैं एरीज का आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। लव लाइफ को पहले डिस्कस करते हैं। रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सबके लिए है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि एरीज जिन लोगों का इस वक्त ब्रेकअप चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या एक दूसरे से नाराज हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक घर में रहने के बावजूद भी आप दोनों की एक इमोशनल डिटैचमेंट होती है, एक फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। तो वो इस सिचुएशन में मुझे लगता है आप दोनों दूर दूर से एक दूसरे को देख रहे हैं। काफ़ी ऐसा भी है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे चेक करते हैं, कि उन्होंने चेक एंड बैलेंस दे रखा हुआ है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस कहाँ पे एक्टिव हैं, क्या कर रही हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो कहीं से ले रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से ले रहे हों, चाहे कोई किसी और पर्सन के ज़रिए आपकी मालूमात उनको, इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है। ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि दोनों के दरमियान एक फिजिकल डिस्टेंस है, दोनों के दरमियान जो है वो एक मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन है कि नाराज़ हुए हुए हैं, या दोनों एक दूसरे से अलग हुए हुए हैं, या बात नहीं करते हैं, और आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। तो ये भी होता है कि आप उनको देख रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में बिज़ी हैं और उनको मेरी परवाह ही नहीं है कि मेरे दिल में क्या फीलिंग्स हैं। मैं वेट कर रही हूँ उनकी कॉल का, मैसेजेस का, या उनके वापस आने का, लेकिन उनको मेरी कोई परवाह नहीं है। इस तरह की फीलिंग्स भी नज़र आ रही हैं। आपको फील हो सकता है कि ये आप दोनों का जो है एक इमोशनल डिटैचमेंट है, और आप दोनों जो एक घर में रहने के बावजूद ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ देखते भी नहीं है। इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। अच्छा, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एरीज वालों के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स कोई गुड न्यूज़ भी आ रही है, औलाद की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। शादी को लेकर कोई प्रपोजल भी आपका आ सकता है। अच्छा, इतने ज़्यादा सारी नाराज़गी और उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एरीज वालों के लिए मैसेज, कॉल या कोई चैट आप दोनों के दरमियान हो सकती है। कोई न्यूज़ पता चल सकती है कि एकदम से आप दोनों के दरमियान बिल्कुल अलहदगी है, ला ताल्लुकी है, और
अब दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट है, लेकिन कोई ना कोई उनसे रिलेटेड कोई बात मालूम हो सकती है जिसको लेकर आप रेस्टलेस हो सकते हैं। ठीक है, और अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें। कोई सफ़र भी हो सकता है, डोमेस्टिक ट्रैवल नज़र आ रहा है, लोकल ट्रैवल नज़र आ रहा है, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब बात होगी आपके करियर की। बात करते हैं एरीज के करियर में क्या है इस हफ्ते। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो वर्क प्लेस पर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई फाइट हो सकती है, अपने बॉस के साथ हो सकती है, बिजनेस में किसी के साथ प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, और कोर्ट में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, लीगल मैटर्स चल रहे हैं, उसमें उलझे हुए हैं और फाइट आउट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। हो सकता है कोई इनहेरिटेंस के मसले हों, ये भी हो सकता है, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। एक तरफ मुझे एरीज जो है वो बहुत समझदार लग रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल लग रहे हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त भी कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं। उनका करियर उनको टफ भी लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन सारे मुश्किलात, उन सारी कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद वो अपने काम को बहुत समझदारी के साथ, बहुत वाइजली अपनी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, अपने काम बहुत खुश असलूबी से निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो एक मुझे लगता है कि टफ टाइम ज़रूर है आपके काम में, लेकिन फिर भी आप बहुत रिस्पेक्टफुली अपनी चीज़ों को डील कर रहे हैं। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता होगा, और हो सकता है कोई ऑफर कोई आ सकती है, काम की ऑफर आ सकती है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद आप सोचेंगे चीज़ मेरे लिए जो है वो वैसी नहीं है, और फिर न्यू बिगनिंग्स भी मुझे नज़र आ रही हैं। कोई नया काम भी शुरू हो सकता है, किसी नए काम की, नए प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग भी हो सकती है, कोई नए जॉब की स्टार्टिंग हो सकती है। कोई मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे एरीज जिन्होंने बहुत लोन, कर्जे और बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जिन लोगों ने अपना वक्त गुजारा, लोगों ने उनको बहुत चीट किया, बहुत धोखे खाए उन्होंने, लेकिन अब वो उन हालात से निकल रहे हैं, उन क्राइसिस से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हफ्ता थोड़ा सा बेहतर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। सेहत में अप डाउन रहेगी, लेकिन ओवरऑल सेहत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे थोड़ा सा मुश्किलात लग रही हैं, और हो सकता है कि अभी वैसे भी स्कूल्स, अभी कॉलेजेस खुलने वाले हैं और खुल रहे हैं, और काफ़ी लोगों के खुल भी गए हैं। तो हो सकता है स्टार्ट में जैसे एक टफ सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन होती है स्टडी को लेकर, वो हो सकती है, लेकिन आगे जाके चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हो सकता है आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करें, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। गाइडेंस है, लव गाइडेंस है आपके लिए। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो हो सकता है कुछ ऐसी एडिक्शंस, कुछ ऐसी आदतें इफेक्ट कर रही हैं आपकी रोमांटिक लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को। वो ड्रग्स हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इफेक्ट कर रही हैं आपकी रोमांटिक लाइफ को। ओके, मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग। हो सकता है आपके पार्टनर की साइड से ये आपके लिए मैसेज है, वो कहना चाह रहे हैं आई एम थिंकिंग ऑफ यू, दिस इज वेरी मोमेंटफुली। हो सकता है इस वक्त अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट, सेपरेट हों, बात नहीं हो रही, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। आई लव यू का मैसेज है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, और आपकी जो प्यार है उनके लिए, उनकी लाइफ में जो है एक लाइट की तरह, एक रोशनी की तरह है। आप उनकी लाइफ में एक रोशनी की तरह हैं, तो वो आपके बारे में इस वक्त बहुत सोच रहे हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए। कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप्स बीइंग स्विप्ड ऑफ योर फीट, सिचुएशंस और टॉपिक्स दैट मेक योर हार्ट फ्लटर। तो कमिटेड रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो हैं वो मुझे लगता है कि इंसान को जो है वो कुछ चीज़ों को लेकर जो है वो आगे उनके करियर और सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आता है। आप किसी के साथ कमिट करते हैं, आप किसी के साथ सीरियसली रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, लेकिन आप बाकी चीज़ों को लेकर
आप फोकस नहीं हो पाते हैं। तो एक ये इस तरह की रीडिंग है कि जो है आपको जो है वो थोड़ा-सा डिसबैलेंस कर सकता है, आपका रिलेशन दूसरी चीज़ों पे आपका फोकस आउट कर सकता है। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 2, 11, 20 ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं आपके व्हाइट एंड रेड, पिंक ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। और अब है इस हफ्ते का मैसेज और गाइडेंस इस पूरे हफ्ते के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। अपॉर्चुनिटी कोई आने वाली है, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, कोई रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी, कोई ट्रैवल, कुछ भी आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द, बल्कि इंशाल्लाह इस ही वीक में। तो ये था जनाब आपके लिए एरीज। और अब बात करते हैं टॉरस के बारे में और आने वाला हफ्ता टॉरस के लिए कैसा गुजरेगा। लव लाइफ के लिए जो फर्स्ट कार्ड ये आपका लवर्स और स्ट्रेंथ का कार्ड है। रोमांटिक रहेगा ये हफ्ता, शादी के लिए बहुत अच्छा रहेगा टाइम। शादी भी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है। कोई रोमांटिक किसी के साथ रिलेशनशिप, इन लव हो सकते हैं आप, किसी से मोहब्बत हो सकती है, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनकी एब्सेंस को मिस कर रहे हैं। हो सकता है इस वक्त आपका ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, लेकिन आपके दिल में दिमाग में वही छाए रहते हैं, उन्हीं के बारे में आप सोचते रहते हैं, उनके साथ जो टाइम आपने गुजारा उसी के बारे में आप सोचते रहते हैं। वो रोमांटिक पल वो आप भूल नहीं पाते हैं। इंटीमेट रिलेशनशिप जो आपका उनके साथ था वो किसी और के साथ नहीं बन पा रहा है, तो वो एक जाहिर सी बात है, वो एक मूवी की तरह, एक फिल्म की तरह आपके माइंड में चल रही होती हैं। उनकी यादें, वो मेमोरीज, उनकी बातें बार बार आपके माइंड में आती हैं और उनके माइंड में भी आती हैं। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि म्यूचुअल जो है वो फीलिंग्स नजर आ रही हैं। हो सकता है इस हफ्ते आपको कोई प्रपोज कर सकता है, आपका कोई प्रपोजल भी आ सकता है। मैरिड लाइफ भी इस हफ्ते बड़ी रोमांटिक रहेगी, अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। जो भी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे। किसी दोस्त के साथ अगर कोई झगड़ा हुआ है तो आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा, कांटेक्ट भी हो सकता है, तो ये हफ्ता बड़ा अच्छा रहेगा। फिर ईगो इश्यूज आपको अपने साइड पे रखने की ज़रूरत है। ईगो अगर रिलेशन में, लव में अगर आप बीच में लेकर आएंगे तो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल अनरोमांटिक हो जाएगा। आप वो चीज़ें मिस करेंगे, वो पल जो हैं वो सारे वक्त गुजरता जा रहा है और आपका या आपके पर्सन का जो ईगो है वो इस रिलेशनशिप को डैमेज कर रहा है। तो अपने इस रिलेशनशिप को ईगो से बिल्कुल दूर रखें। और दूसरा, थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, विल पावर की ज़रूरत है टॉरस वालों को। और अगर इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं या शादी नहीं हो रही है या किसी परेशानी में है, औलाद नहीं हो रही या कोई ऐसी परेशानी है, ससुराल का मसला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हिम्मत आपकी और आपकी विल पावर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी। तो अपनी विल पावर से, अपनी हिम्मत से अपने रिलेशनशिप को लेकर चलें। करियर की बात करते हैं, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, थोड़ी अनसर्टेनिटी है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन सक्सेस भी है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स प्रमोशन को शो करता है, हैप्पीनेस को शो करता है, जॉब आपको मिल जाएगी, आपको कोई बहुत बड़ा कोई गेन हो सकता है, प्रॉफिट आपको हो सकता है, कोई लॉटरी आपकी लग सकती है। हो सकता है कि कोई फैमिली डिस्प्यूट है वो भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा, लीगल मैटर्स आपके फेवर में जा सकते हैं। और ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली आपका बहुत आपकी सपोर्ट करेगी आपके करियर में, काम में, आपके फाइनेंसेस में। हो सकता है फैमिली बिजनेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, उसके अलावा हो सकता है कोई इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है पेरेंट्स की तरफ से। आप हो सकता है कोई आपको ज़मीन, कोई मकान, कोई इस तरह की कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, गाड़ी मिल सकती है। कभी कभी आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ टॉरस जो हैं वो कंफ्यूजन्स अपने माइंड में रखते हैं, कुछ चीज़ें अनक्लियर होती हैं, कुछ समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
फाइनेंशियली ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता होगा, क्योंकि दोनों कार्ड्स जो हैं वो वाटर के कार्ड्स हैं। तो बचत सेविंग तो बिल्कुल मुझे नजर नहीं आ रही, बल्कि आप पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करें, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा एहतियात भी करें कि पैसों का लॉस ना हो। कहीं पे आपका जो है, कहीं ऐसी जगह पे पैसा आप खर्च कर रहे हैं जो फजूल खर्ची है, वो नहीं करना है। और पैसे जहां रखते हैं कैश एहतियात से रखें, वरना आपकी चोरी भी हो सकती है। और यहाँ पर हैप्पीनेस भी नजर आ रही है कि वही फायदे, पैसे का कोई फायदा होगा बिजनेस में, या कोई सेविंग, कोई भी आप कोई प्रॉपर्टी कोई बाय सेल कर रहे हैं तो उसमें भी फायदा होगा। सेहत के हवाले से देखें तो सेहत का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि आप यहाँ तो आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, रात को सही से सोते नहीं हैं, लेट नाइट सोते हैं, जिसकी वजह से आपका दिन बहुत बुरा गुजरता है। तो आपको सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर नींद नहीं आ रही, इंसोमिया आपको है, तो आपको एक्सरसाइज करें, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स अपने करें, कुछ हर्बल ट्रीटमेंट्स करें, जिससे आपका ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज ये आगे जाके सिवियर भी हो सकता है। सेहत का आपने ख्याल रखना है। टॉरस वाले स्टूडेंट्स, स्टार का कार्ड है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, उम्मीद बहुत अच्छी है, सक्सेस भी मिलेगी, कोई मिरेकल होने वाला है। स्टूडेंट्स जो टॉरस हैं उनके लिए एग्जाम जबरदस्त होंगे, कुछ सक्सेसफुल आप कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एजुकेशन वाइज, स्टडी वाइज जो ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। लव गाइडेंस है टॉरस वालों के लिए, चेक करते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को स्पेस दें, और अगर आप फोर्सफुली चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो मामलात और ख़राब होंगे। ठीक है, अपने दिमाग पे हावी मत करें चीज़ों को, लेट गो करने की कोशिश करें, और जितना ज़्यादा आप लेट गो करेंगे, नेचुरली चीज़ों को अनफोल्ड होने देंगे, आपको कामयाबी होगी। एक और कार्ड्स में निकालते हैं, गिव इच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि एक दूसरे को स्पेस दें, और अगर आप पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या बिजी हैं किसी और काम में, तो थोड़ा सा स्पेस दें। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। और ट्रस्ट रखें और भरोसा रखें, फेथ रखें अल्लाह ताला की ज़ात पे कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। जनरल गाइडेंस से रीजन टू सेलिब्रेट अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, तो दोस्तों के साथ कोई सेलिब्रेशन आपकी हो सकती है, और अगर नहीं हो रही तो आप कोई सेलिब्रेशन अरेंज करें, एक दूसरे के साथ हैंग आउट करें। और हैप्पी अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप और चिल्ड्रन, बच्चों की कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। रिश्तेदारों या अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, उसके वहाँ सेलिब्रेशन कोई हो सकती है, कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 9, 18, नंबर 27, और लकी कलर्स हैं टॉरस के वाइट, ब्लैक एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड आप चीज़ों का सदका भी दे सकते हैं। या रहमानो विर्द करें आप 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ, डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। अब है जनाब आपके लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, चेक करते हैं। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेकर। कुछ चीज़ें अगर आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही हैं, लेकिन काम होना चाहिए, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। तो ये थी जनाब टॉरस का हॉरोस्कोप, और अब बात करेंगे हम जेमिनी के लिए। जेमिनी की बात करते हैं, आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोसा के लिए कैसा रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, देन 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। एक्शन नजर आ रहा है, कुछ चीजें बहुत स्लो चल रही थी, तो मुझे यहाँ पे मार्स की एनर्जी, एरीज की एनर्जी नजर आ रही है कि मामलात आपके एक्टिव हो जाएंगे। आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्लान करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। जिस तरह घर अगर चेंज करना चाहते हैं, घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते कोई ना कोई एक्शन होगा, मामलात आपके आगे बढ़ेंगे।
और न्यू बिगिनिंग, नया रिलेशनशिप भी बन सकता है आपका, किसी के साथ नई दोस्ती हो सकती है, किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, किसी की टुवर्ड्स जो है अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, किसी को मिस कर सकते हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। शादी को लेके मामलात जो आप सोचते रह जाते हैं कि नहीं हो रहे, तो आगे मामलात बढ़ेंगे, वही चीजें जो स्लो डाउन हो गई थी वो चीजें अब मूव करेंगी, चीजें बेहतर होंगी। और आप जो एक बहुत ज्यादा एक टॉक्सिक लाइफ में थे, एक फेज में थे, उससे अब आप आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। हो सकता है आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में होते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स होते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, तो वो भी आपके हालात आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे, आप उन चीजों से निकल जाएंगे। और बहुत सारी चीजों को जेमिनाई खुद ब खुद लेट गो भी कर रहा है कि बस ठीक है, अब इन चीजों को लेट गो करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ की, अपने रिलेशनशिप की एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना चाहिए। जिन लोगों के इस वक्त रिसेंटली ब्रेकअप हुए हैं और रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था, या पर्सन ने जो है वो वैसे जो आप डिजर्व करते थे वो चीज आपको नहीं दी, तो अब मुझे लगता है कि अच्छा है कि उस टॉक्सिसिटी से आप निकल आए हैं और अब आपकी लाइफ में जो है वो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं। कि नए जब बिगिनिंग की तरफ जाते हैं तो फिर न्यू पॉसिबिलिटीज होती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज होती हैं, नई एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। करियर की अगर हम बात करें तो अभी भी यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ट्रस्ट इश्यूज हैं, एंजाइटी है, फ्यूचर को लेकर आप बहुत इनसिक्योर रहते हैं, डरते हैं कोई भी काम करने से पहले, और आपके जहन में ये चीज बैठ गई है, ये चीज आपको बहुत एंजाइटी, फ्यूचर जो है बेसिकली आपको बहुत एंजाइटी में डाल देता है कि ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा, और कोई काम करने से पहले आपको एक अजीब सी कैफियत आपको होती है और आप उस कैफियत से निकल नहीं पा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे जेमिनाई स्ट्रगल भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और तरह तरह के लोगों से आप जो मशवरे लेते हैं उनसे भी आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और आपके दिल और दिमाग में एक जंग चल रही होती है, कि स्ट्रगल चल रही होती है। तो ऑब्वियसली देखें, आजकल वैसे भी करियर में कंपटीशन है, चाहे इंसान बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, कंपटीशन तो है ही है। और आपकी फील्ड में भी कंपटीशन है, और लेकिन आपको स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन लोग जो आकर आपको जो मशवरे देते हैं, या लोगों से आप कभी किसी कोई मशवरा दे रहा है, कोई मशवरा दे रहा है, इससे भी आपका जो डायरेक्शन है, जो आपका जो बेसिकली जो गोल है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज के लिए एहतियात करें। ये हफ्ता थोड़ा सा इस वजह से मुश्किल होगा, और अपने फियर्स और अपनी इनसिक्योरिटीज को से निकलने की कोशिश करें, वरना ये चीज और ज्यादा आपको सीवियर हो जाएगी। फाइनेंशियली अगर हम देखें, जेमिनाई वाले डबल माइंडेड हैं, अगेन अपने फाइनेंसेस को हर वक्त बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सेव कितना किया जाए, कितना जो है वो खर्च किया जाए, इतना पैसा यहाँ पे लगाना चाहिए, कोई खरीदारी करनी है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट है, या कोई लॉटरी लेना चाहते हैं, प्राइज बॉन्ड्स लेना चाहते हैं, कोई भी ऐसा है। लेकिन आप जो है, मुझे लगता है ये हफ्ता पूरा आपका एक जगलिंग वाला ही रहेगा। हो सकता है आप 2 जगहों से आपका इनकम आपकी आ रही है, और आप दोनों से ही आपका खर्चा हो रहा है, और सेविंग कहीं नहीं हो पा रही है। हेल्थ के हवाले से देखें तो ये हफ्ता थोड़ा मुश्किल हफ्ता होगा, स्पेशली स्टमक से रिलेटेड आपको कोई मसला हो सकता है, पेट की खराबी या पेट से रिलेटेड जो भी इंटेस्टाइन्स हो गए, लिवर हो गया, किडनीज हो गए, तो इस सारी चीज़ों का ख्याल रखें। स्टूडेंट्स जो हैं, ये हफ्ता मुझे लगता है कि किसी सफ़र पे जा रहे हैं, ट्रैवल हो सकता है, आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, आपको जो है वो कोई मुझे लगता है कि बहुत कोई अच्छा मौका मिलेगा, और बहुत अक्लमंदी के साथ अपनी फ्यूचर को, अपनी एजुकेशन को लेकर चल रहे हैं। हालांकि बहुत टफ है उनकी फील्ड, जो भी उनकी फील्ड है, लेकिन बहुत समझदारी से चलेंगे।
लव गाइडेंस है जेमिनी के लिए, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो चाहते हैं कि रियूनियन हो जाए आपके पर्सन का, आपसे या आप दोनों का जो है कांटेक्ट हो जाए, या शादी हो जाए, या मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए। तो डू मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन करने से आप अपने लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दुआ करें, प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें आपको एक दूसरे से रियूनियन कर सकती हैं। और ये सारी जो चीजें हैं ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स हैं। तो आप गूगल करें, यूट्यूब करें, एआई पे हर चीज आजकल मौजूद है, सारी इंफॉर्मेशन आपको एआई दे देता है कि व्हाट इज manifestation, what is affirmations, how to do visualization। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी, आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। Look inside yourself, examine what is causing you to feel this way। तो अपने अंदर झांके कि क्यों आपको ऐसी फीलिंग्स हो रही हैं। अगर आपको एंजाइटी इश्यूज है, या आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, रात को नहीं नींद आती, या रेस्टलेस हैं, तो आपको खुद, या आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो लुक डीप इनसाइड योरसेल्फ। अगर आप अपने अंदर झांके तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। अपने आप को एग्जामिन करें। दूसरे को एग्जामिन करने से पहले आप पहले अपनी तलाशी लें, अपने आप को एग्जामिन करें। आपके जनरल गाइडेंस है, दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम। तो ऐसी कोई सिचुएशन है आपके करियर में, आपके काम में, जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही, जिनका आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, लगातार आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं लेकिन उसका कोई फायदा भी नहीं है, कोई बेनिफिट भी नहीं है, तो उस चीज को रिलीज करने की कोशिश करें। कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। तो थोड़ी सी अपलिफ्टिंग वाली अप्रोच होनी चाहिए, आगे बढ़ने वाली अप्रोच होनी चाहिए। कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें ग्रोथ हो, न कि ऐसे कामों में आप सालों तक अपना वक्त जाया करें जिसका कोई बेनिफिट ही ना हो। ओके, आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के चेक कर लेते हैं। क्या है लकी नंबर? 7, 16 एंड नंबर 25, ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं जेमिनी के ब्लू एंड वाइट, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या रहीम हो या करीम हो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में है आपके लिए एंजल कार्ड्स का मैसेज, गाइडेंस इस पूरे हफ्ते के मैसेज है। चेक करते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, आपकी हेल्थ जो है वो मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रही है इस हफ्ते, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो अब बात होती है कैंसर की। आने वाला हफ्ता जिनका स्टार सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, वैसे तो सन साइन से मैं ही रीडिंग करती हूँ, लेकिन अगर आप मून साइन से देखना चाहें, राइजिंग साइन से देखना चाहें, तो भी आप चेक कर सकते हैं। कैंसर का एनर्जी क्या है इस हफ्ते की, चेक करते हैं। लव लाइफ के लिए जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो काफी एफर्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में और सही करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ जो कैंसेरियंस हैं वो बहुत ज्यादा भी सोच रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपसे दूर हैं, अलग हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तब भी आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी जगहों पे, अपने काम में, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस में, लेकिन फिर भी आपको ख्याल आता है। और काफ़ी सारे कैंसेरियंस अपनी फैमिली, अपने मैरिड लाइफ, अपने रिलेशनशिप को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ऐसी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं जो उनकी बर्दाश्त से बाहर भी हैं, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली, अपने एक सोशल प्रेशर की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से बहुत सारी चीज़ों को लेकर बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कैंसर बहुत समझदारी के साथ अपने घर को संभाल रहे हैं, अपने बच्चों को ग्रो कर रहे हैं और आगे लेके चल रहे हैं। तो बहुत एक मैच्योरिटी और समझदारी नज़र आ रही है, बहुत प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को लेके चल रहे हैं।
वाइज डिसीजंस लेना चाहते हैं। अब कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहते हैं, जज्बात में आके कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आप हर्ट हो, आपके इमोशंस हर्ट हो, आप दोबारा से वो हो जाए। और थोड़ा सा सख्ती भी नज़र आ रही है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़े स्ट्रिक्ट भी होंगे। आप अपनी रूल्स वगैरह अपने घर में सेट कर सकते हैं या अपनी लाइफ में सेट कर सकते हैं कि बस ठीक है, ये मेरी लिमिटेशंस हैं और इससे ज़्यादा इसको क्रॉस मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह की अप्रोच नज़र आ रही है। फिर करियर के हवाले से जजमेंट और चैरियट का कार्ड है, तो ट्रैवल हो सकता है। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, जो लोग वीज़ा, इमिग्रेशन जिन्होंने अप्लाई की है, उनके लिए फेवरेबल मामलात हैं। थोड़े से चैलेंजेस हैं, काम डिले हो सकता है आपका, आपकी पेमेंट्स, आपकी जॉब या कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत हैक्टिक है। इतना जल्द ईजी नहीं है कि आपने अप्लाई किया और फ़ौरन से आपको कोई जॉब मिल गई। और जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं और वो स्विच करना चाहते हैं कि भाई ठीक है, ये जॉब अच्छी नहीं है और इसको चेंज करना चाहिए, तो बहुत सोच समझ के करें, वरना आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। तो डोंट टेक रिस्क। आपने रिस्क नहीं लेना है, चाहे वो बिजनेस है, जॉब है, आपने रिस्क नहीं लेना है। और काफ़ी सारे कैंसेरियंस को ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत हो गए हैं। अब आप पहले की तरह लोगों पे अब इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा आप जो है छानबीन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद कोई काम करने के बारे में सोचते हैं। फाइनेंशियली अगर हम देखें, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। फाइनेंशियली मुझे कुछ चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस को बेहतर करने के लिए और आप कामयाब भी होंगे। ये जो आपका टाइम है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का, वो भी ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली। जल्दी जल्दी से कुछ नहीं होगा कि सब कुछ जल्दी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। सेहत जो है ना, वो बिल्कुल मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही। सेहत का आप बहुत ख्याल रखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए न्यू बिगिनिंग्स हैं, कोई नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो सकता है, कोई नई क्लास में आप एंटर हो सकते हैं, किसी नई जगह पे, कोई नई यूनिवर्सिटी, नया कॉलेज, नया स्कूल आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ न्यू इंटरेक्शन, नई दोस्तियां आपकी हो सकती हैं। और आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो किसी से मशवरा, किसी से काउंसलिंग, किसी से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर टॉरस। और अब गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते की। गाइडेंस है लव गाइडेंस, पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो अपने हार्ट को, अपने सोल को अलाउ करे कि वो एंजॉय कर सके, वो सिंग कर सके। कि जब आपका दिल कर रहा होता है गाना गाने का तो आप गाइए। और अगर आपका अच्छा मूड है, रोमांटिक मूड है, आप किसी को लेकर बहुत अट्रैक्शन है, बहुत पैशन है, उस चीज़ को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। और अपने रिलेशनशिप में, अगर आपके रिलेशनशिप में पैशन, फन, शाइन नहीं है तो उसको दोबारा से लेकर आइए। जो पहले था, मोहब्बत थी, एक अट्रैक्शन था, वो चीज़ें जो हैं होनी चाहिए दोबारा से। Friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। तो दोस्ती होना रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दोस्ती का, फ्रेंडशिप का बॉन्ड जो है वो मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, आपका रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगा। An excellent opportunity will be offered to you, scholarship or the pursuit of education। जैसा कि मैंने कहा कि कोई excellent opportunity आने वाली है, स्पेशली जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। और टाइम टू गेट टू वर्क, इस वक्त है वक्त काम करने का, तो काम करें, अपने काम पे फोकस करें, अपनी स्टडी पे फोकस करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के, चेक करते हैं क्या है लकी नंबर्स। नंबर 4, नंबर 22, नंबर 31, 40, 13, ये सारे नंबर होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं वाइट, पिंक एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या कादिरों का विर्द करें 101 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा।
और अब है एंजल कार्ड्स का पूरे हफ्ते का मैसेज और चेक करते हैं एंजल कार्ड्स जो हैं वो क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है, इन द नियर फ्यूचर कोई गुड न्यूज आने वाली है, इन द नियर फ्यूचर कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होने वाला है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आपकी कोई दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह। तो जनाब ये था कैंसर, एरीज, टॉरस और जेमिनी का हॉरोस्कोप। फुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक तो आप लाजमी देंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने हालात और ये, और उसको आपसे कितना % जो है वो रेजोनेट कर रहा है उसके साथ। अगर कोई ऐसी डिस्कशन है जो आप मुझसे करना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है, कर सकते हैं उसके साथ। जो लोग पर्सनली मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, अपना पर्सनल टैरो रीडिंग का अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, ज़ायचा बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 033081111511 पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। उसके साथ फेसबुक का जो मेरा अकाउंट है, वो पुराना जो पेज है फेसबुक का टैरो बाय उनसा शाह, वो हैक हो गया था। तो नया लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रेस कीजिए, आपके पास लिंक आ जाएगा। टैरो विथ उनसा शाह नाम है, अगर आप सर्च करना चाहें टैरो विथ उनसा शाह, उसमें भी लिंक्स आ जाते हैं, वीडियोस के पोस्ट आ जाती हैं। तो आप अगर फॉलो करना चाहें मेरा पेज तो आप फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।